डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ओहदेदारान और कारकुनों का ये इजलास है। खालिसतन ये एक तंजीमी इजलास है। मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि आज पब्लिक गैदरिंग नहीं है, आम लोगों की गैदरिंग नहीं है, ये कारकुनों का, और सिर्फ पूरी कराची में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट के कारकुनों का और जिम्मेदारों का इजलास है। ये इजलास एक मुनफरिद और मुख्तलिफ नौइयत का ये इजलास है और शायद इस तरह की चीजें बार बार ना हो, तो आपकी तवज्जो चाहिए। मेरे साथियों, मेरे जिम्मेदारों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, पाकिस्तान में 68% जो आबादी है वो दुनिया की और पाकिस्तान के सारे सर्वेस के मुताबिक नौजवानों की है। 15 से 30 साल की उम्र के लोगों की तादाद पाकिस्तान में 68% है। आप अक्सर सुनते होंगे कि यूथ बल्ज का नाम देते हैं कि एक यूथ बल्ज आया हुआ है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ा यूथ बल्ज है कि तकरीबन 70% हमारे यहां जो आबादी है, आबादी का 70% इंसान वो नौजवान है। तो अगर इस शहर की आबादी 3 करोड़ है तो तकरीबन 2 करोड़ इंसान नौजवानों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 2 करोड़ इंसान नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी उम्र 18 साल से 30 साल के दरमियान है। आज 20 साल की उम्र वाले नौजवान को उसका होश नहीं है, क्योंकि जब आमिर खान माफी मांगकर 20,000 नौजवानों को कत्ल करने के बाद एमक्यूएम में वापस आ रहा था 2011 में, तो उसकी उम्र 10 साल की थी। सिर्फ 10 साल का बच्चा था वो। एक 10 साल के बच्चे को यह होश नहीं है कि सियासत में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आज का जो नौजवान 20 साल का है उसको आमिर खान के 2011 की माफी का नहीं पता। तो मेरे नौजवानों, मुहाजिरों, आज मैं तुम्हारे सामने चंद हकायक रखना चाहता हूं। आज ये शहर पीपल्स पार्टी के कब्जे में चला गया। कैसे कब्जे में चला गया पीपल्स पार्टी के? इस शहर से 35 सालों से मैंडेट लेने वाले लोग, जिनके पास गवर्नर था, जिनके पास इस शहर से 17 एमएलए थे, जिनके पास कराची हैदराबाद के 51 एमपीएस थे, जिनके पास वजीर थे, सेनेटर थे, मेयर थे, काउंसलर थे, सेक्टर इंचार्जेस बैठे थे। इतनी ताकत थी कि आपके इशारे से शहर खुलता था, आपके इशारे से शहर बंद होता था। उनके रहते हुए, जिनको लोगों ने अपने वोटों से अपने बच्चों के हुकूक के लिए, अपने बच्चों के हुकूक की निगरानी पर चौकीदार बना रखा था, उनके होते हुए ये शहर पीपल्स पार्टी के कब्जे में कैसे गया? आज तुम्हारा मेयर खड़े होकर कहता है हमारे पास इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार गए कब? जब इख्तियार जा रहे थे तो तुम चांद पे गए हुए थे या भंग पीकर सो रहे थे बदकारों? ये इख्तियार गए कैसे? और तुम तो हड़तालें करने वाली पार्टी मशहूर थे, तुम तो शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थे। तो जब शहर के हुकूक पर डाका डल रहा था तो तुमने शहर बंद क्यों नहीं कराया? एक हड़ताल बताओ। ऐ मुहाजिरों, ये शहर बंद हुआ है, हमने बंद किया। कि अल्ताफ हुसैन साहब से किसी एंकर ने तेज आवाज में बात कर ली, शहर बंद। किसी चैनल ने खबर नहीं चलाई, शहर बंद। अल्ताफ हुसैन का शनाख्ती कार्ड लंदन में नहीं मिल रहा, शहर बंद। जब इस शहर के की नस्लों का सौदा हो रहा था, इस शहर को पीपल्स पार्टी मैंडेट ना होने के बावजूद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत इस शहर पे कब्जा कर रही थी, तो तुमने इस शहर को बंद क्यों नहीं कराया? तुम कहां गए हुए थे? आओ, आज मैं चंद हकायक पर से पर्दा उठाता हूं। उसके बाद भी अगर किसी का सवाल रह जाता है, मुस्तफा कमाल तो खुले मैदान में बुलाओ और अदालत लगाओ और मुस्तफा कमाल आएगा और जवाब देगा। लेकिन मैं आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद किसी का कोई सवाल रह नहीं जाएगा, अगर वो मुनाफिक नहीं है तो। दुश्मन भी है तो भी कन्विंस होकर जाएगा। मुनाफिकों का इलाज नहीं है। तो आओ, मैं तुम्हें बताता हूं
पहले हिस्से में कि शहर कैसे लूटा। आज चूंकि ये पब्लिक, ये आम लोगों का इजलास नहीं है, कारकुनान और जिम्मेदारान है, तो मैं तुम्हें ये प्रेजेंटेशन लेकर आया। कुछ तुम्हें ये एक गैर रिवायती किस्म का इजलास है, तो मैं कुछ बोलूंगा, फिर कुछ चीजें स्क्रीन पे आएंगी, कुछ मैं बोलूंगा फिर स्क्रीन पे आएंगी। तो ये देखो, ये 2008 की तस्वीर है, ये 90 की, ये 2008 की तस्वीर है 90 की। आज जो नौजवान 20 साल का है, उसकी उम्र उस वक्त 7 या 8 साल की होगी। उसको याद नहीं है कि जरदारी साहब 90 आए थे। ये फारूक सत्तार हैं कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम के, और दोनों हाथों में हाथ डालकर 2008 में साथ जीने मरने की कसम खा रहे हैं। यह है मुहाजिरों की लुटने की इब्तदा। यह दिन है, यह दिन है 2008। किस लिए? किस लिए? अपनी वजारतों के लिए, अपनी गवर्नरशिप के लिए। यह 90 की तस्वीर है। यह हाथों में हाथ डालकर साथ जीने मरने की कस्में खाई जा रही हैं। आगे चलिए, ये लंदन में उसके बाद जरदारी साहब जाते हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। जिस पीपल्स पार्टी ने आज इस शहर का पानी बंद, इस शहर का कचरा उठना बंद, इस शहर में रोजगार मिलना बंद, इस शहर में सड़कें बनना बंद, उसकी इब्तिदा यहां से फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। यह 2008-9 की तस्वीर है। उसके बाद आ जाइए 2012-13 में। आइए, यह मैंने नहीं बनाई तस्वीर, यह पाकिस्तान के सारे अखबारों में छपी हुई तस्वीर है। यह जंग की तस्वीर है। नीचे कैप्शन लगा हुआ है कि कराची गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर रहे हैं और वजीर आला और फारूक सत्तार भी मौजूद हैं। अपने हाथों से लिखकर यह शहर हवाले किया है। तस्वीर झूठ नहीं बोल रही। बदबख्तों, अपनी रिश्वतों के लिए, अपने हराम खाने के लिए, अपनी प्रोटोकॉल, अपनी पावर, अपनी एमपी एमएलए वजारतों, अपनी गवर्नरशिप रखने के लिए तुमने 2012-13 की तस्वीर है ये। 2012-13 में अपने हाथों से लिखकर ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस साइन कर रहा है तुम्हारा गवर्नर और कन्वीनर बैठ के, और पीपल्स पार्टी के वजीर आला को थाल में सजाकर ये शहर हवाले कर रहा है। आज तुम कहते हो हमारे पास इख्तियार नहीं है, और तुम जिंदा सलामत हो, मुहाजिरों के बीच में घूमते फिरते हो। क्योंकि मेरे शहर का नौजवान जो आज 20 से 30 साल जिसकी उम्र है, उसको नहीं पता, वो उस वक्त मौजूद नहीं था तो बहुत छोटा था। लेकिन आज के बाद इस शहर के नौजवानों को माफी नहीं है। इस शहर के नौजवानों के पास एक्सक्यूज नहीं है कि उनको पता नहीं कि 2008 में क्या हुआ, कि उनको पता नहीं कि 1992 में क्या हुआ, उनको पता नहीं कि 2012 में क्या हुआ। यह वह तस्वीर है, यह वह तस्वीर है जिससे शहर को हवाले किया जा रहा है। और यही वो टाइम है जब मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी, मैं सेनेटर था, मेरे आगे पीछे 3-3 मोबाइलें चलती थीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं था। अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर था, लेकिन हम पार्टी के लीडर नहीं थे, पार्टी के कारकुन थे। हम समझाने के बावजूद भी इन चीजों को नहीं रोक सके, तो हमने अपने हिस्से की ईंट इस दीवार से निकाल ली कि हम गुनाहगार नहीं होना चाहते। और 2013 में मैं और अनीस कायम खानी ये पार्टी छोड़कर चले गए। हम चले गए 2013 में, ये वो टाइम है में हम छोड़कर चले गए। हम इस मुल्क से छोड़कर, हम अपनी सेनेटरशिप छोड़कर, अपनी पोजीशनों को छोड़कर चले गए। हमने अपने हिस्से की ईंट निकाली। उसके बाद हम 2016 में जब आए हैं, तो उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले क्या हो रहा था इस शहर में? अल्ताफ हुसैन साहब क्या कर रहे थे? ये एमक्यूएम क्या कर रही थी? और उनके इस अमल के बदले, उसके इस अमल के, उनके इस तमाम हरकतों के बाद
इस शहर के मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा था, आओ तुम्हें जरा एक झलक दिखाएं। लगाइए। ओ सुअर की बच्चियों, कुत्ते की बच्चियों और बच्चों, तुम सुअर नस्ल, कुत्ते की नस्ल, कि तुम्हारा जो बाप तुम्हारी माँ के हक निकाह में था उसके नुस्खे से नहीं, बल्कि अपनी माँ के यार के नुस्खे से तुम पैदा हुए हो। सुअर के बच्चों, हराम सादो और हरामी के कुत्ते, जो के दलाल दलाल होता है, पिप होता है, उसका काम सप्लाई करना होता है औरतों की। टीवी वालों, अखबार वालों, ये बदमाशी हरामीपन रंडीबाजी छोड़ दो। ये जलील कैसे होंगे? तवाइफ को तवाइफ कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा, और भड़वे को भड़वा कहो तो उसको क्या बुरा लगेगा। अगर मैं तेरी बेटी या तेरे बाप को उठा लूं तो, तेरे बाप तो खैर मर गया, तेरी बेटी के बेटों को उठा लूं तो, के नवेद मुख्तार तेरे बेटे बेटियों डीजी करा दी, तेरे बेटे बेटियों या उनके बेटे बेटियों को उठा लूं तो। रॉ से मेरा इतना ताल्लुक है और वो रहेगा हमेशा रॉ से ताल्लुक। And I had never been willingly Indian cooperated with India. पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। एक्सपोर्टेड क्वालिटी की कोकेन पीता हूं मैं। एक और बना। मैं कल भी हिंदुस्तानी था, आज भी हिंदुस्तानी हूँ और था कयामत हिंदुस्तानी रहूंगा। अल्लाह तुमको बर्बाद कर दे, पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। भारत अगर आज वजीर आजम मोदी, इफ दे allow me to come to India and provided me asylum with my colleagues, I am ready to come to India along with my colleagues. We need Indian help. अल्ताफ भाई ने क्या कहा था? पाकिस्तान मुर्दाबाद। अल्ताफ हुसैन ने सिर्फ मुर्दाबाद कहा था। अरे भाई, हमारे बुजुर्गों से गलती हो गई पाकिस्तान बनाकर, हम मानते हैं, माफ कर दो। हमारे बुजुर्गों से गलती हो गई, हम उनकी औलादे हैं, हमको सजा दी जा रही है पाकिस्तान बनाने की। हमें पनाह दो इंडिया वालों, पनाह दो, पनाह दो, दरवाजे खोलो। इंडिया का बड़ा दिल है, इंडिया सेकुलर मुल्क है। हम ऐसे लोगों को भी इंडिया में पनाह देंगे। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इंडिया के फौज के, पैरामिलिट्री के, पुलिस के लोगों पर जो हमला हुआ उसकी शदीद अल्फाज मजम्मत करता हूं, और जो शहीद हुए हैं उनके अहले खाना सोगवार हैं, लवाहिकीन हैं, उनसे दिली ताजियत का इजहार करता हूं। एक रात तवाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। सुबह जब उसका चेहरा देखते हैं तो फिर घिन आती है। आपको आपके फिल्म भी बना लेंगे बगैर कपड़ों के, आपको किसी लड़की के साथ एक बिस्तर पे लेटा हुआ भी दिखा देंगे। शुदा मर्द इस बात से वाकिफ है, हो चुकी है, ये एक मखसूस और मिलाप मर्द कुदरती तौर में उसके लिए, और वो औरत के यानी का मिलाप होता है।
लेकिन मेरा चैलेंज है पाकिस्तान में कोई लीडर आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं नहीं बता। आउज़ बिल्लाहि शर्म आती है? शर्म आती है मौजरो? शर्म आती है जब मैं बहुत माजरत के साथ मैंने ये बाद में आप जो बिल्कुल आखिर में और सारी आप पूरी तमाम चीजों में ये आपने बीप 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 सुना, मैं चाहते हुए भी मैं आपके सामने वो चीजें नहीं रख सका कि एक मुखालिफ, एक दुश्मन की बात सुनने में भी शर्म आती है। मेरी माएं हैं, बहनें हैं, ये सब कुछ जब हो रहा था और जब होता था तो यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो जाती थी। ऐ मुहाजिरो, इसके फिर असरात होते थे, इसका फिर रिएक्शन होता था, और वो रिएक्शन किस सूरत में? आओ देखो। एक दिन में 20 से 22 आदमी इस शहर में मर रहा था। ये शोदा कब्रिस्तान 84 में एमकेएम बनी है। शोदा कब्रिस्तान 84 में नहीं बना। शोदा कब्रिस्तान 2005 में आकर बना है। एमपीए बनते जा रहे हो, एमएनए बनते जा रहे हो, वजीर सेनेटर बनते जा रहे हो, गवर्नर बैठा है, लेकिन शोदा कब्रिस्तान में नौजवानों का मरकर जाना नहीं बंद हो रहा था। रात में नशे में धूप तकरीर करें, गालियां बकें, और सुबह यह होता था। अपने सामने, अपनी नजरों के सामने हमने 10-10 साल के मासूम बच्चों को अपने बापों को दफनाते हुए देखा है। एक साथ 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं, और बच्चा पूछता है कि मेरे बाबा की बॉडी लाश कौन सी है, मेरे बाबा कौन से वाले हैं, मुझे फूल डालना है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है। शोदा कब्रिस्तान का गोरकन एक कब्र नहीं खोदता था, एक में लाश डाल रहा होता था तो अगली 2 कब्रें तैयार रखता था कि आ जाएगी बॉडी, और आ जाती थी। मुहाजिरो,
कोई पंजाबी पख्तून बलोच मर के नहीं जा रहा था, मुहाजिर मर के जा रहा था। आ जाती थी बॉडी, ना रुकने वाला सिलसिला, और हम ये सब कुछ आराम से बैठकर देख रहे थे। मुस्तफा कमाल का कोई भाई मरकर 14 कब्रिस्तान नहीं गया, मुस्तफा कमाल का भाई लापता नहीं हुआ, लेकिन इस शहर की मुहाजिर माओं के बच्चे लापता हो रहे थे, बच्चे मर रहे थे, बच्चे पाबंदे सलासल हो रहे थे, बच्चे यतीम हो रहे थे, बहनों के सुहाग उजड़ रहे थे। हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे मुहाजिरों, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ इस कौम के लिए कि कोई तो इस शैतानियत को रोकने वाला बने, कोई तो हो जो मासूम नौजवानों को मरने से बचाए। इसलिए कि किसी में हिम्मत नहीं थी जो बोलेगा मारा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को मजबूत किया, और मैं और रानी इस कायम खानी 3 मार्च 2016 को, जब हमारे साथ कोई मसला नहीं था, दुनिया में हम ऐशो आराम कर रहे थे, हमने अपने बच्चों के सरों पर हाथ रख के आखिरी दफा अलविदा कहा और कहा कि हम मरने जा रहे हैं। मुस्तफा कमाल अपनी कब्जा हुई भी जमीन छुड़वाने नहीं आया था। हमने अपने बच्चों को, बिलखते हुए बच्चों को खुदा हाफिज कहा और कहा नहीं, हम मरने से पहले आवाज लगाकर मरना चाहते हैं। अगर बगैर आवाज लगाए, इस जुल्म के खिलाफ बगैर आवाज लगाए मर गए तो हमारा रब कब्र में पूछेगा, हम कोशिश करके मरना चाहते हैं। और हम फिर 3 मार्च 2016 को पूरी दुनिया ने देखा कि आए, और आकर हमने कोई इधर उधर की बात नहीं की, हमने अपने कौम की बात की, नौजवानों की बात की, उनको जिनको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं था, और कहा कि अल्ताफ हुसैन के अमाल का बदला और उसका खमियाजा और उसका नुकसान मेरी कौम के नौजवानों को मत पहुंचाओ। वो अगर गाली बक रहा है रियासत को और उसके इदारों को, तो मेरे नौजवानों को उसकी सजा मत दो। और हम आए 3 मार्च 2016 को, और हमने क्या बात की 3 मार्च 2016 को? आओ ए मुहाजिरों, आओ देखो हमने क्या कहा 3 मार्च 2016 को। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है, किसी एक इंसान की फिक्र नहीं है, किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। जब किसी कारकुन की लाश पे सियासत करनी हो, पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, उसका लाशा जो है जिना ग्राउंड में रखकर उसके ऊपर जो है मरसिया पढ़ लिया जाता है। उससे पहले उसके बाद सैकड़ों लोग मर जाए आगे पीछे। अगर पॉइंट स्कोर नहीं करना तो बस जल्दी जल्दी दफनाओ। ये कौन सी पार्टी है? ये हम क्या कर रहे हैं? ये जब से होश संभाला है इस पार्टी में, 1990 से लेकर 92 के ऑपरेशन से लेकर आज तक लोग मरते ही चले जा रहे हैं, आज तक लोग मरते ही चले जा रहे हैं। 2 नस्लें तबाही। 92 में जो 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफनाता था, चलो भाई ऑपरेशन हो रहा था, हमें भी समझ नहीं आया, हम समझते थे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, और लड़ गए, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ गए, तमाम दुनिया से टकरा गए कि नहीं अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जुल्म हो रहा है। लोगों ने जाने दे दी अपनी। जो बच्चा अपने बाप को 1992 में 10 साल का बच्चा अपने बाप को दफना रहा था, आज वो 20-25 सालों में 35 साल का, 30-35 साल का हो गया, आज उसके 5-7 साल के बच्चा उसको दफना रहे हैं। कितनी ऐसी मिसालें हैं जिसके बाप को बच्चे ने दफनाया 20 साल 25 साल पहले, आज उसके 5-7 साल के बच्चे उसको दफना रहे हैं। किस लिए? क्या हासिल करने के लिए? कौन से हुकूक? क्या हासिल करने के लिए? क्या हासिल कर लिया? क्या एजेंडा क्या है? मुझे बताओ, मैं भी अपनी जान देता हूँ। एजेंडा बताओ, क्या हासिल किया हमने? क्या सौलत मिर्जा जो कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया, क्या वो अपनी माँ के पेट से कातिल पैदा हुआ था? क्या सौलत मिर्जा जिस केस में उसको फांसी हो गई, शाहिद हामिद जो कि MD KEC थे, क्या सौलत मिर्जा का उससे कोई जाती झगड़ा था शाहिद हामिद से? क्या अपने कर्ज लेने गया था वो, उसको इसलिए मार कर आया? सौलत मिर्जा को उसके कत्ल करने पर किसने, शाहिद हामिद का कातिल किसने बनाया? मैं ये नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान के लोग जिनको दहशतगर्द कहते हैं, जिनको जो है वो बबांगे दौल, कोई नाम लेना नहीं चाहता, जिस पार्टी के वो पार्टी नहीं ओन करती। मैं अजमल पहाड़ी का नाम लेता हूँ। क्या अजमल पहाड़ी अपनी माँ के पेट से अजमल पहाड़ी पैदा हुआ था यार? उसको किसने दहशतगर्द बनाया? डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को आप टीवी पे देखते हैं, आप उनकी शक्लें देखें, उनकी उम्रें देखें। कभी किसी ने सोचा है, कभी अल्ताफ हुसैन साहब ने सोचा है कि इसकी भी कोई माँ होगी? मैं इस कातिल की बात कर रहा हूँ जिसने इमरान फारूक को कत्ल किया। आप बोलेंगे क्या बातें कर रहा है? मैं कर रहा हूँ ये बातें। तो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से
पाकिस्तान की हुकूमत से, एक एक पाकिस्तानी से, एक एक एंकर से, एक एक मीडिया चैनल के ओनर से, एक एक सहाफी से, एक एक इंसान से कहता हूं कि इन उर्दू बोलने वालों से मत नफरत ना करें। चंद लोगों के अमाल की वजह से, अल्ताफ हुसैन साहब के अमाल की वजह से आप इन उर्दू बोलने वालों से नफरत ना करें। खुदारा पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ऐसा लाएअमल बनाए, ये कोई भी रॉक एजेंट नहीं बनेगा, ना बनना चाहता था, ना बनेगा। सबको मिसगाइड किया गया, सबको गलत किया गया, गलत बताया गया, सबको मिसगाइड। इन सबको वापस लाओ, इन माओ के, इन बच्चों को इनकी माओ के पास भेजो यार। इन बच्चों को, इन खावंदों को अपनी बीवियों के पास भेजो, इन भाइयों को अपने भाइयों के, अपनी बहनों के पास भेजो, इन बच्चों को अपने माँ बापों के पास भेजो। जो बाप हैं, जो वालिद हैं किसी के, उन लोगों को अपने उनके बच्चों के पास भेजो। वापस लाओ इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को दोबारा से अमन का गहवारा बनाओ। इन लोगों की भी जिंदगियां वापस लेकर आए, कौमी धारे में शामिल करें, इनको रास्ता बताएं। हमने ये इब्तिदा की है। जब हमने 2016 में ये बात की तो इस बात के करने पे हमें गद्दार कहा गया। इस बात के करने पे हमें गद्दार कहा गया। और कौन? वो जो गद्दार इब्ने गद्दार जिनके खून में ही गद्दारी है, वो हमें गद्दार कह रहे हैं। हमें अल्ताफ हुसैन का गद्दार नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि हम मुहाजिरों के गद्दार हैं। आज तक कहा जा रहा है। मैंने 3 घंटे मुहाजिरों का मुकदमा लड़ाई है, तो अभी 3 मिनट की आपको सिर्फ मैंने वीडियो दिखाई है कि मैं और अनीस कायम खानी अपनी जान, अपने बच्चों की जान को हथेली पे लेके, एक आदमी मेरे साथ नहीं था। ए मेरे साथियों, जिम्मेदारों, आज तो तुम मेरे साथ हो। एक आदमी नहीं था मेरे साथ कोई। और ये वो वक्त है जब सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी शहर में। मैंने आकर इस कौम का मुकदमा लड़ा। तुम्हारे नौजवानों, तुम्हारी नस्ल को हम रुसवाई, जिल्लत की अलामत बन गए थे। एक आदमी के साथ, उसके सारे काले करतूतों के साथ पूरी कौम को जोड़ दिया गया था। हमें सब दुश्मन समझते थे। सिंधियों से लड़ाई हो गई, पख्तूनों से लड़ाई हो गई, पंजाबियों से लड़ाई हो गई, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई, बलोचों से लड़ाई हो गई, सारी दुनिया से लड़ गए। और रात में लीडर नशे में धुत सारे पाकिस्तान को, इदारों को गाली बके, और सुबह नौजवान मारे जाएं, पकड़े जाएं, लापता हो जाएं। यह चल रहा था। इलाकों से कोई गुजर नहीं सकता था। 15-15 सालों से नौजवान अपने घरों पर सो नहीं सके थे। 5-5, 6-6, 7-7 सालों से नौजवानों को, लापता लोगों का पता नहीं था कि कहां हैं। माएं दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी। यह भी नहीं पता था कि जिंदा हैं, मर गए। तो हमें इस आवाज उठाने पे हमें गद्दार कहा गया। और गद्दार भी कौन? जो कि गद्दार इब्ने गद्दार है। 10 हजार मुहाजिरों को मारने वाला आज हमें गद्दार कहता है। जिसने 20 सालों में जिनके हाथों से 10,000 मुहाजिर नौजवान कत्ल हुए, वो हमें गद्दार कहते हैं। और हमें कहते हैं, मुझ पर तानाजनी करते हैं कि मैं तो मुहाजिरों की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो अपने आप को मुहाजिर कहलाते हुए खुदा ना खास्ता मुझे शर्म आती है। और ये है मुहाजिरों के नेता, ये है मुहाजिरों के मसीहा। आओ मैं तुम्हें झलक दिखाता हूं कि मुस्तफा कमाल ने पहले दिन से, ये जो तुम देख रहे हो 3 मार्च 2016 की है, क्या मैंने मुहाजिरों की बात नहीं की? क्या मैंने अपने आप को मुहाजिरों से अलग किया? किसके लिए मैंने ये इतना बड़ा कदम उठाया? और क्या उसके बाद मैंने अपने आप को मुहाजिर कहलाने से कहीं पर भी अपनी आवाज दबाई है? ऐ मुहाजिरों, लालू खेत में अपने आप को खड़े होकर मुहाजिर कहना बड़ा आसान है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, नाजमाबाद में, न्यू कराची में,
नौत नाजमाबाद में अपने आप को मुहाजिर कहना बहुत आसान है, औरंगी कोरंगी लांडी में शाह फैसल मलीर में अपने आप को मुहाजिर कहना बड़ा आसान है। अरे मुस्तफा कमाल लालकाना में खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। मुस्तफा कमाल सोराब गोश में पख्तूनों के बीच में खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। मुस्तफा कमाल कोयटा के जलसे में बलोचों के सामने खड़े होकर बोल कर आया कि वो मुहाजिर है। आओ देखो तुझे तुम्हें झूठ बता रहे बोल रहे हैं। मैं आज फैसला करना चाहता हूं कि ये कौम फैसला करे अपने दुश्मनों में, अपने कातिलों में और अपने मसीहाओं में। आज उनको फैसला करना पड़ेगा। आओ देखो मुस्तफा कमाल क्या कहता है, देखो। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। जिस तरह से किसी को अपने पख्तून होने पे, पंजाबी होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है और मैं मुहाजिर हूं। मैं भी मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र। भाई मुझे तो मुहाजिर होने पे फख्र है। मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मैं इस नाम पर सियासत नहीं कर रहा। मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं नहीं हूं मुहाजिर, मैं नहीं हूं मुहाजिर। मैं तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैंने तो सिंधी जबान पढ़ी है। मुझे सूट नहीं करता महाजिर पॉलिटिक्स, मुझे सूट नहीं करता। अगर महाजिरों से और उर्दू स्पीकिंग लड़कों से ही इतनी मोहब्बत थी तो क्या इस शहर ने ऐसा वक्त नहीं देखा कि जब उसी एमक्यूएम के दो हिस्से बने, एमक्यूएम मक्की की तो आपने बनाई, एमक्यूएम और एमक्यूएम मक्की की, और इस शहर में ऐसा रोजाना की बुनियाद पर हुआ जब एक महाजिर ने दूसरे महाजिर को मारा और लाश पे जिए महाजिर का नारा लगाया। तो अगर उर्दू स्पीकिंग लड़कों की इतनी ये सब क्या हो रहा था? दिसंबर 2009 में आप खत लिख रहे हैं आर्मी चीफ को कि मेरे सैकड़ों कारकुन मार दिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने FIR भी नहीं दर्ज होती, 600 कारकुनों का कत्ल भूल गए, जिसके लिए आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा था। हैदर अब्बास साहब कह रहे हैं हमने नहीं मरवाए, आप कह रहे हैं आपने नहीं मरवाए, अफाक अहमद साहब कहते हैं मैं तो कभी मरवाए नहीं। सही। तो ये किसने मरवा दिया? इतना सारा उर्दू स्पीकिंग मारा गया, सर किसने मरवाया? किसी न किसी अंदाज में अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। देखिए आज पहली दफा मैं इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर देता हूँ। आज तक मीडिया पे ये बात किसी ने नहीं की और शायद कोई आइंदा कह भी ना पाए, लेकिन मैं इसको दुरुस्त कर देता हूँ। 19 जून सन 1992 को जो ऑपरेशन हुआ था मैं उसका हिस्सा था। जिन कुव्वतों ने, जिन ताकतों ने उस ऑपरेशन को लॉन्च किया था उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग इन्वॉल्व थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करने में। मैं उस चीज का हिस्सा था और मैं उसका गवाह हूँ। सर आप फिर मुझे कुछ तफसील भी बताएं ना। आप हिस्सा थे? जी। मतलब एजेंसियों के साथ आप हिस्सा थे? बिल्कुल थे। तो आप लोगों ने क्या इंफॉर्मेशन लीक की एजेंसियों को कि यहाँ मुत्तहिदा के लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए? नहीं, लीक करना नहीं कहेंगे, लेकिन उस ऑपरेशन का हिस्सा इस सेंस में हम जरूर थे कि एक चीज होने जा रही थी, हमारी मर्जी उसमें शामिल थी और हम उस जगह को फिल करने के लिए आना चाहते थे कि ये चीज स्टार्ट होगी तो हम उस जगह को फिल कर लेंगे। ये कौन सी थी? अब आप मुझसे नाम किसी का नहीं कहलवाएं। ऑपरेशन तो फौज करी थी। बिल्कुल फौज की एजेंसियां थी। तो एक सर्विंग ब्रिगेडियर जिनापुर लेके आया। बिल्कुल। तो ब्रिगेडियर होता है आर्मी का। बिल्कुल। आर्मी की एजेंसी होती है ISI। बिल्कुल। तो आप ISI के साथ काम कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। आपको और अफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। आपको और अफाक अहमद को बेसिकली ISI ने लॉन्च किया? बिल्कुल किया। और मकसद क्या था? मकसद उस वक्त की जो ताकत थी मुत्तहिदा कौमी जो महाजिर कौमी मूवमेंट थी, उस ताकत को कमजोर करना, उस ताकत को डैमेज करना और अल्ताफ भाई को और पार्टी को नुकसान पहुंचाना। बट क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते थे? वजह क्या थी? आपने पूछा तो होगा ना, आग बंद करके तो आपने एजेंसियों को फॉलो नहीं किया होगा, तो आपने तो जेलें काटी है ना सर। आप एक पॉलिटिकल प्लेयर हैं। पॉलिटिकल प्लेयर 91-92 में ISI के हाथों इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल। और उसे पता नहीं था कि वो क्यों हो रहा था। नहीं, देखें एक एज फैक्टर भी था। हम उस वक्त में नौजवान थे पार्टी के अंदर, मरकजी सतह पर हम बिल्कुल नए नए आए थे, तो हमें इतनी चीजों का अंदाजा नहीं था और हम मिसयूज हुए से तो इनकार ही नहीं। अगर आपको सुबह का भूला मान भी लिया जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये भूला शाम को दोबारा घर नहीं भूल जाएगा? इस बात की कोई गारंटी नहीं है और आप किसी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लापता तहरीकी साथियों के अहले खाना मेरी माफी को कबूल करके
मुझे तहरीक में एक कारकुन की हैसियत से कबूल किया है। मैं ये समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है कि हक परस्त शोहदा के लवाहिकीन, लिहाजा आज न सिर्फ मैं बल्कि यहां मौजूद दीगर साथी भी तहरीक के एक एक बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी और नौजवान साथियों से भी माफी की दरख्वास्त करूं। महाजिर शोधा के फैमिली से आपने माफी मांगी है। भाई क्यों माफी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था? भाई कत्ल किया था आपने, जब ही तो माफी मांगी थी आपने। वीडियो मौजूद है भाई। आप कहते हैं कि ख्वातीन ने जनाजे उठाए हैं, वो भी चेक तो करो, वो जो जनाजे 90s के ऑपरेशन में ख्वातीन ने जनाजे उठाए, वो उसको मारा किसने था भाई? जब आप 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं जोलन इंचार्ज था यहाँ पर, और मैं MKM के कारकुनों से कहता हूँ इसकी बातों में ना है। इसने हमेशा आपस में लड़वाने की बात की है और फिर माफी मांगकर कहीं और चले जाते हैं। तो पहचाने कातिल कौन है? आप जिस जगह खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने तो बनाया है। तुमने क्या जेलें काटी है क्या? हैदराबाद जेल काटी है क्या? या साफी बेटे मेरे साथ जेल में थे, हमने जेलें काटी है यार। तुमने किस नाम पर जेलें काटी है? MKM के कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में जेलें काटी है तुमने। हमने अपनी कौम के नाम पे जेलें काटी है। 27 साल घरों से दूर रहे, फरमा रहे हैं 10 बहुत है। 10 अपने भाइयों के नाम बता, 10 अपने घर वालों को लेकर आ। महाजिर कारकुनों को लड़वाओगे आपस में? ठीक नहीं है ये। और मेरे कम बोलने को ज्यादा समझे वो, वरना पूरी हिस्ट्री खुल जाएगी। आप हम पे क्या इल्जाम लगाएंगे? फला ये कर दिया, फला ये कर दिया। ओ भाई जो किया अपनी कौम के लिए किया, ठीक किया, कोई शर्मिंदगी नहीं है। हमारे फेवरेट साहब ये चहलकदमी कर रहे हैं हाथ कर, क्योंकि पीछे ऑपरेशन हो रहा है। इनको पता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे पता करने आए कि अंदर कौन कौन आ गया है और बड़े आराम से बाहर चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आमिर खान मुखबिर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुहाजिरो खुद कह रहा है सब कुछ, और इस सारे इकरार, सारे गुनाहों को कबूल करने के बाद भी आज बेगैरती की इंतहा देखो कि आज हमें गद्दार इब्ने गद्दार जो खुद है वो हमें मुहाजिरों का गद्दार कहता है। मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी जब से आए हैं, हमने मुहाजिरों को एक पत्थर भी नहीं मारा। ये जब आया था तो इसने 20 पहले दिन 19 जून 1992 को सारे मुहाजिरों के MKM के ऑफिस पे कब्जा, उनके मुहाजिरों के घरों पे कब्जा, और एक दिन में पहले दिन 19 लोगों को इसने शहीद किया। और फिर अगले 20 सालों में 10,000 मुहाजिर नौजवानों को शहीद किया, कत्ल किया। वो आज हमें गद्दार कहता है और इस शहर में आराम से घूम रहा है, आराम से लीडर बना हुआ है, मुहाजिरों का ही लीडर बना हुआ है। गजब खुदा का। क्यों? इसलिए कि मेरे नौजवान इस शहर के लाइल्म हैं। आज के बाद इस शहर के नौजवानों को यह जवाब नहीं बचेगा, उनको एक तरफ आना पड़ेगा। आज के बाद उनके पास यह जवाब नहीं बचेगा कि उनको पता नहीं है। आज मैं यह किस्सा तमाम करके जाऊंगा यहां से। हमें गद्दार कहता है। जब मैं MPA था, जब मैं वजीर था, जब मैं मेयर था, जब मैं सेनेटर था, और जब मैं गद्दार भी नहीं था, मैं राब्ता कमेटी का मेंबर था, तो एक दिन में 20 नौजवान, 20 माओ के बच्चे मरकर शोधा कब्रिस्तान में जाते थे। आज ना मैं MP हूं, ना वजीर हूं, ना सेनेटर हूं, एक काउंसलर मेरे पास नहीं है। आज एक भी मुहाजिर मां का बच्चा मर नहीं रहा। ए गद्दारों, अगर तुम मुझ पर यह इल्जाम लगाते हो तो बुझाइए गद्दारी कबूल है 100 दफा, जिसमें मेरी कौम के नौजवान ना मरे, मेरी माओ के कोख ना उजड़े, मेरी बहनों के सुहाग ना उजड़े। आओ आओ देखो, आज मैं तुमसे ये पहली दफा, ए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनों, ए मुहाजिरों, आज तक मैंने ये चीज ना मैंने अपनी सोशल मीडिया पे शेयर की, ना मैंने कहीं और बताया,
लेकिन आज इस दौर के नौजवानों को सच बताने और दिखाने के लिए आज पहली दफा तुमसे कुछ, मेरे पास सैकड़ों में चीजें हैं, मेरे पास दिनों की वीडियोस रात भर चले तो खत्म ना हो, लेकिन उसमें से चंद लम्हात की चीजें तुम्हारे सामने लेकर आया हूं पहली दफा। आओ देखो कि मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने आने के बाद कितनी माओ के उजड़े हुए गोदों को उन्होंने आबाद किया है। आओ देखो, आओ। तमाम अपराध के बाद सदका दो थोड़े बहुत और जो घर वालों के पास रहो, खिदमत करो, बीवी बच्चे माँ बाप बहन भाई जितना भी शुक्रिया आप नहीं मेरा नहीं मेरे पास देखिए ये तो इसी तबाही बर्बादी से निकालने की, काश मेरा बच्चे तो एक भी बच्चा जो है ना वो में और इनके पास नहीं, मेरा इख्तियार नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता कि हर रोजाना सुबह से लेकर रात तक और हम लोगों को कहाँ किस आपको तकलीफ हुई तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है दूसरों के साथ भी अच्छा करे, तमाम आ जाए, खुश रहे। घर जाओ, घर वालों के साथ टाइम गुजारो और जो जिस तरह घर वाले कहते हैं वो काम करो। मामा क्या लगती है यार, इनकी दुआओं से तुम जो हो, हम तो सब लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन जो वो ये तो अल्लाह ताला जिसके लिए दिल में बात डालता है, हमने तो सब लोगों के लिए बात की है जितने लोग हैं। लापता थे, हमें पता नहीं थी। अपनी बहन को लेने ये हैदराबाद गए थे। जो उनसे हो सका बेचारों ने कोशिश करी दिन रात मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगनी बरकत दे रब्बुल आलमीन। ऊपर अल्लाह था, नीचे मुस्तफा कमाल भाई थे। मेरे बच्चे की कोशिश करी तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने है।
नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। वो महाजिरों का मुस्तफा कमाल मसीहा है, सबका साथ देने वाला है, ख्याल करने वाला है। तो कहती हूँ उसको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत अता कर रहा। जितना वो काम कर रहा है, जब वो सबका साथ दे रहा है तो उन्हें भी सबका साथ देना चाहिए। मेरा बेटा मुस्तफा कमाल जैसा हो तो जाए कोई, जैसा मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल ने महाजिर कौम को बचाया है बेटा। बहुत परेशान थी, सब जगह गई मैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं था इस चीज का। तो बस यही की वजह से फिर मुझे कोई रिस्पांस ही नहीं मिला। 3 साल ऐसी रही। फिर आखिरी में जैसे मुस्तफा कमाल साहब ने उनके ऑफिस गई, वहाँ पर मैं अपील करी उनके लिए कि भाई मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ कह रहे हैं आप। तो उन्होंने करी कोशिश, उन्होंने तो ये आए 2019 में आए। ये था MQM से था इनका। 3 साल बस बहुत अजियत थी। मेरे बच्चे बहुत हो रहे थे, इनके लिए बहुत ज्यादा, तो मैं बता नहीं सकती, बहुत तकलीफ में था 3 साल मेरे। जैसे किसी ने सपोर्ट नहीं करी थी मेरी, बस मैं थी और मेरे 3 बच्चे थे। बाद में बस जितना भी मैं अपने सब अकेले की अपने बच्चों के लिए जो करना था, जैसा करना था, सब मैंने अपने बलबूते पे किया था। यही कहना चाहूंगी, बस किसी की सपोर्ट नहीं थी मुझे तो कॉल आई थी फास्ट बहुत। मैंने उनके ऑफिस में भी गई थी पाकिस्तान हाउस, वहाँ से भी मैंने इनके लिए अपील की थी कि भाई मेरे हस्बैंड के लिए कुछ करें। तो 3 साल के यानी 2019 में ये वहाँ जाके पता चला कि ये वहाँ ये लेकर आ रहे। नहीं, मेरा ख्याल ये था कि मुस्तफा कमाल साहब भाई जो है वो इस तरह हक नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। वो क्यों माजरों को या उर्दू स्पीकिंग वालों को करेंगे? मेरे ख्याल से तो वो इस तरह के नहीं है। नहीं, माजरों के गद्दार तो नहीं है वो। मुस्तफा कमाल भाई माजरों के गद्दार नहीं है, वो सबको जोड़ने वालों में से है, वो गद्दार नहीं है। मैं इनका जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। बहुत शुक्र अदा करती हूँ, उनकी वजह से मेरी बच्ची ने हिफ्ज किया। उनका जितना भी शुक्र अदा करूँ, मुस्तफा कमाल भाई का, अनीस करीम खान भाई का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, जो मेरी बच्ची ने 3 साल में पारे छोड़ दिए थे। फिर मेरे शोहर के आने से 1 साल में मेरी बच्ची ने मेहनत करी, कोशिश करी, उसका हिफ्ज हुआ और कल ही मेरी बच्ची की ये सनद देखे मिली। 5 साल 4 महीने 7 दिन, कोई रात ऐसी नहीं थी जो मैं सोती थी। गए थे फारूक सत्तार के, वहाँ भी गई थी मैं, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। कह रहे आ जाएगा भाई। मुस्तफा कमाल के पास भी मैं गई थी, इनके पास भी मैंने कहा आप मेरे बेटे को ला दें। वो तो यही कहते थे अम्मा दुआ करो, आप भी, हम भी दुआ कर रहे हैं, आ जाएगा। रोई मैं, इतनी खुश हुई, खुश भी हो, रो भी इतनी रही। आरती मैंने शुक्राने के निफिल अदा करे, सब करे। इन बच्चों को ऐसा गले से लगाया मैंने। अब जब मैं लेके आई, जब भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं लेकर आ रही, वाकई मैंने जो इस अरसे में गुजारे है ना, वाकई जो मेरे हालत थी ना, ये तो मैं मरने के काबिल हो गई थी, उठा भी नहीं जाता था। उन्होंने ये बोला अपने माँ बाप को देखो, अपने घर को देखो और अल्लाह अल्लाह करो और अपना काम करो। नहीं, मुस्तफा कमाल माजिर कौम का गद्दार नहीं है, वो माजिरों का मसीहा है। मुस्तफा कमाल ने पूरी माजिर कौम को बचाया, उसका साथ दिया और हम लोगों को सबको उसका साथ देना चाहिए। अल्लाह ताला जो मुझे खुशी दी है तो वो हर माँ को दे, और जो मेरे को जो गम दिया वो किसी माँ को ना दे। मेरा फरहान सबसे छोटा है और सबका बहुत लाडला बेटा, और मेरी बहुत हालत खराब रही इसकी वजह से। पूरा घर डिस्टर्ब हुआ था। हमने बहुत दरवाजे खोले लोगों के, जा जाके किसी ने बताया नहीं कि ये मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ भी गए थे MQM के दफ्तर में, जमशेद थाना गार्डन, हम सब जगह होकर आए, जगह जगह इसको ढूंढा, कहीं इसका पता नहीं चला। हमें पता नहीं है दुनिया में या नहीं है, बस दिल में यही धड़कन लगा रहता था। तो इसके बच्चे 2 हैं, इसको उनको देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। रात और दिन में सोती नहीं थी, मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, दिल काटी हो गई मैं बहुत। मेरी बेटा हालत खराब रही इसकी वजह से। हमें ईद नहीं लगती थी, खुदा हमें ईद नहीं लगती थी। कहते हैं ना कि जिंदा जनाजा निकला है, वो वाला हाल था हमारा। कोई हमारे ईद नहीं थी, रमजान ऐसे गए, वो रो रो के गए रमजान। पहले तो MQM में ही थे, मगर इन्होंने हमारा कोई हाल नहीं पूछा आके। मेरे बच्चे बार बार उससे बड़े जाते रहे वहाँ पर, मगर कोई ये कहते थे ला देंगे, आ जाएगा। हमें मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है। जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है, इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मुस्तफा कमाल भाई बहुत अच्छे हैं, जो कहते हैं गद्दार हैं वो महाजिरों के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना वो लेकर आए लड़कों को, जो कोई पार्टी में है उसको भी लेकर आए, जो नहीं है उसको भी लेकर आए, तो कैसे गद्दार हुए? वो खुद गद्दार हैं कहने वाले। वो 2 बेटों से और 2 बेटियों से, ये छोटा है सबसे, लापता हुए थे, MQM में थे। इसी की वजह से हमारे बच्चा तकलीफ में आया। हमारा बच्चा तो उम्रे पे जा रहा था। बेटा हम तो बहुत तकलीफ से गुजरे थे। हमारी तो रातें
दिन सब खराब थे हमारे, न मुझे रात को चैन पड़ता था न दिन को चैन पड़ता था। मैं रात भर इस बिस्तर पे बैठी रहती थी और बस मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी, पढ़ती रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारा कोई काम कहीं से नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अज़गैबी मदद से मुस्तफ़ा कमाल को भेजा। हमने जब उनका सुना मुस्तफ़ा कमाल का कि वो आए हैं और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि हम मतलब अपने लोगों को लेकर आएंगे, तो उसके बाद हमारे अल्लाह ने बस दिल में डाली कि हम मुस्तफ़ा कमाल के पास जाएं। वहाँ जाकर दरख्वास्त की थी, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त उनके लिए दुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने इसको निकलवाया और हमारे हवाले किया था। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाम था पहले भी और अभी भी लोग अच्छी यादों से याद करते हैं मुस्तफ़ा कमाल को। बस हर वक्त हम दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। महाजिर भी ये करें कि उनका साथ दें, जब साथ देंगे तो जब ही वो खड़े होंगे ना। इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। ये एमक्यूएम में थे, राब्ता किया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना ना। फिर हम लोग मुस्तफ़ा भाई के पास गए, फिर वहाँ उन लोगों से राब्ता किया, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने कोशिश करके इनको लेकर आए। तो इन साल में बहुत मुश्किलात आई, हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मुस्तफ़ा भाई महाजिरों के गमख्वार हैं, गद्दार जो बोलते हैं वो खुद गद्दार हैं। मुस्तफ़ा भाई महाजिरों के हमदर्द हैं, वो तो बल्कि जो इतने अरसों से लापता हैं, सब इतनी कोशिश करके वो लोग लेकर आ रहे हैं और वो सुन रहे हैं हमारी। मुस्तफ़ा भाई को जो भी गद्दार कहने वाले हैं वो खुद गद्दार हैं। तकरीबन 4 साल पहले हुआ था, फिर उसके बाद हमें नहीं पता कि कहाँ थे कहाँ नहीं, जिंदा भी थे या मर गए, कि हम अपनी मगफिरत की दुआ कर लें कि हमें कम से कम पता हो। तो फिर हम लोग चुप हो गए, बस दुआ ही करते थे कि बस जहाँ पे वो साथ खैरियत से और वापस आ जाएं किसी भी तरह। फिर पता चला कि भाई मुस्तफ़ा कमाल भाई की जद्दोजहद से, तो खैर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खास तौर पे महाजिर कौम के लिए या जो लोग पहले दूसरी पार्टी में थे उनके लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं अपना समझ के, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई रियली अप्रिशिएट दैट। पर ये कि इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट है मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ, दुआएं हैं अल्लाह ताला उनको इसी तरह जज़ाए खैर दे और उनको इसी तरह तरक्की दे और सही लोग और अच्छे लोग ऊपर आए तो महाजिर कौम का भी कुछ भला हो और लड़के जो इतने जाया हुए हैं वो भी जाया होने से बचें। नहीं, पहले जिस पार्टी में थे यानी कि एमक्यूएम में थे, ऑफ कोर्स इतने सालों काम किया है, मतलब जब मैं पैदा हुआ था तब से ही एमक्यूएम में थे यानी कि 89 से, तो तब से लेके काम किया एमक्यूएम के लिए। तो 2017 या 16 में का वाकया है ये। हमारे पास कोई भी नहीं आया न क्या हमें तसल्ली देने आया हो कि हाँ यार हम कोशिश कर रहे हैं। डिसार्डेंट हो गए थे तो फिर हमने सोचा, हम चारों भाई बैठे, हमने सोचा कि यार मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास जाना चाहिए, पीएसपी में हम करते हैं कोशिश। तो तकरीबन 4 साल का अरसा लगा, तो मुस्तफ़ा कमाल भाई की ही कोशिश और जद्दोजहद से 4 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। यार कहने की बात यह है कि आपके पास अकल हो तो आप अकल लड़ाओ कि कौन किसके लिए कितना काम कर रहा है, कौन चुप बैठा हुआ है या कोई कुछ काम नहीं कर रहा है या जो अपनी सिर्फ जेबें भर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई गद्दार नहीं है और वो जितना काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि महाजिरों में इतना कोई काम कर रहा है किसी के लिए, लड़कों खास तौर पे अपने लड़कों के लिए जो कि जान देते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं गद्दार हैं तो पहले अपने गिरबानों में झांकें कि वो खुद क्या है, क्योंकि जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आ रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं गद्दार तो वही गद्दार है। बेटे का नाम मेरा मोहसिन सलीम है। 30 महीने मिसिंग रहे, कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, न अच्छा न बुरा, उनके क्या मालूम नहीं हो रहा था। फिर मैं मुत्तहदा के ऑफिस भी गया क्योंकि वो मुत्तहदा पाकिस्तान में काम कर रहे थे, वहाँ से कोई उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसमें फारूक सत्तार भी थे। छोड़ के फिर मैं पाकिस्तान हो आया। वैसे ये है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीएसपी वालों का कि कभी इन्होंने माइंड नहीं किया, ना मुंह बना के बात की। जब भी मैंने फोन किया यहाँ से बच्चों, मैं तो क्या बच्चे करते थे मोहसिन के कि भाई बाबा क्या है, तो हमेशा अच्छे मिलने में बात करते थे। ये आए 30 महीने के बाद। अच्छा बहुत बड़ी देखिए ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्तफा भाई का, अनीस भाई का, कि वकील भी इन्होंने अपने पास से दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझसे कहने कोई पैसा नहीं देंगे आप। मैं असल में अपना मॉडल डाउन करता ना तो बच्चों का परेशान डिस्टर्ब हुए थे। मैंने कभी नहीं किया कि कोई भी जाहिर नहीं किया मैंने। वैसे फीलिंग्स होती है कि बेटा है वो घर पे ना हो, और बच्चों को मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा ये समझो कि आपके बाबा बाहर है, ये नहीं समझो कहाँ मिसिंग में है। तो दावतों में बात भी होती थी। अच्छा बच्चे फील करते जब दावत में जाते ना किसी गैदरिंग। अच्छा मैं किसी गैदरिंग खराब नहीं करता, जाता जरूर था ज्यादा रुकता नहीं था मैं। तो बच्चों को जब देखते थे ना तो हो सकता है कि इनको फीलिंग होती थी ये बात कि उनके बच्चों के वालिदैन मेरे नहीं है। तो बहरहाल मैंने इन लोगों को बड़ी हर तरीके से कोशिश किया कि कोई फीलिंग ना हो किसी किस्म की भी। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुस्तफा कमाल जो है
महाजिरों के लिए गद्दार नहीं है, बल्कि सारी कौम के लिए मसीहा है, नजायज धंधा है। झूठ बोलते हैं लोग, खुद गद्दार है ये लोग। मुस्तफा कमाल तो बिल्कुल फेयर आदमी है, विदाउट इंटरेस्ट। कौम के तो मोहसिन है, कौम के क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी पाकिस्तान की महाजिर उर्दू सब कौम के मोहसिन है। इनका तो एहसान है कि आप बिल्कुल ला रहे हैं अभी भी बगैर किसी लालच के। हमेशा अब ये बोलते हैं कि आप घर पे रहे। मेरी नजर में तो बहुत बड़ा एहसान है इनका कि मेरा एक बेटे के लिए ये लोग महाजिर के लिए, ये कौम के लिए। तो मेरा यही है कि हम इनकी हाथ मजबूत करें। अगर कुछ करना है, करवाना है पक्ष कराची को तो पता था MQM में थी, मुत्तहिदा कौमी मोहम्मद में। बस ये तो दुबई से जब आए, जब पता लगा कि दुबई से आ गया है सादिया, फिर उसके बाद कहाँ थे ये बिल्कुल नहीं पता था हमको कि कहाँ है। बस अल्लाह ताला से अपने रो रो के दुआ मांगते थे और वजीफा भी कहते थे कि अल्लाह ताला हमारा बच्चे कहीं भी है अपनी हिफाजत में रखना उसको। पहले इनके ऑफिस पे भी जाते थे, 290 पे भी गए। उन लोगों से कहते हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं है अभी कहाँ है, देखें हम पता करेंगे कहाँ है। बहुत दफा गए लेकिन लोगों ने कुछ किया नहीं हमारे लड़के के साथ। हम कर नहीं सकते हैं, अभी हमारी पार्टी की बदनामी होगी। ऐसे ही चलता रहा 15 महीना। फिर किसी ने हमको आगे बताया कि मुस्तफा कमाल जो है वो ना 1-2 आदमी को लेकर आए हैं, तो आप उनके पास जाए, उनके पास उनसे बात करें। उनके पास हम 2 दफा गए तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत हम शुक्रगुजार है अल्लाह का भी, और उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लड़के को इससे निकाल के लेकर आए। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है भाई। उन्होंने तो हमारे लड़के को अभी बहुत सारे लड़कों को छुड़ा कर लाए, तो हम तो अभी यही कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छे हैं वो। अल्लाह ताला ने उनको फरिश्ता बना के भेजा और सबको जो बच्चे सभी उधर सबको ला रहा है। सब माए बहन उनके लिए दुआ करे कि मुस्तफा कमाल को तरक्की दे और उनको कामयाबी करे हर चीज में। हमारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत और बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनको इज्जत दे, उनको आगे के लिए तरक्की दे, उनको हर चीज में कामयाबी अता करे उनको। मैं मेहर मोहम्मद भट्टी, अफजल भट्टी का वालिद हूँ। एक साहब है, उनके साथ में नैन जीरो गया। नैन जीरो जाके वो जो है क्या कहते हैं राब्ता कमेटी जो है, वहाँ जाके मैंने उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करके फिर मैंने वकील साहब से बातचीत करी, जो वकील है उनका बड़ा हाई कोर्ट का, उससे भी बात करी। तकरीबन मैंने सबसे बात करी, लेकिन हर शख्स ने मुझे ना तो कोई दावा किया ना कुछ किया कि हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा आ जाए। फिर उसके बाद में मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, भागा दौड़ा, लेकिन हर जगह से नाउम्मीद हो गया। बेटे यहाँ तक कि मैं ये नाउम्मीद हो गया था कि मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं आएगा, मेरा बच्चा मर के आएगा। उसके बाद में किसी साहब ने मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया, मैंने टीवी में भी देखा कि कोई इस किस्म का मदद कर रहे हैं लोगों की, तो उनकी मालूमात के मुताबिक मैं पहुंच गया। वहाँ कमाल भाई थे, कैम खानी थे, उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से, बड़े अदब से, जैसे कि अपने बाप की इज्जत की जाती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बड़े अदब से बिठाया और कुर्सी आप भी लेके आ गए, मैं भी बैठा था। फिर मुझसे पूछा कि बाबा बताओ क्या तकलीफ। मैंने उनसे एक ही सवाल करना था कि बाबा मेरा बच्चा है, लापता है, कोई नहीं मालूम कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो फिर मैं आपके पास आया हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके पास से भी चले जाऊंगा। तो बेटे उस पर उन्होंने मुझे बड़े अदब से, बड़े एहतराम से तसल्ली भी दी, बिठाया भी, पानी भी पिलाया और बड़े एहतराम से बोला बाबा परेशान नहीं हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है कि आपका बच्चा आ जाए। एक छोटी सी बात है बेटे, ये मेरी अपनी तरफ से, कि एक बच्चे की माँ भी है और एक बच्चे का बाप भी है। बच्चे को बाप अपना नाम देता है, माँ जिंदगी देती है। मेरे लिए कमाल भाई माँ है। कमाल भाई मेरे बेटे को जिंदगी देने वाले, वरना मेरा बेटा उम्मीद है कि जिंदा आ जाएगा। तो भाई आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, ये बच्चा भी मेरे साथ था और भी 1-2 थे, हम लोग वहाँ पे गए। इसको जब लेके आए मेरे कलेजा फट रहा था, सलाखत नहीं हो रही थी कि ये मेरा बेटा है। आज ये बच्चा मेरा कमाल भाई की अमानत है। क्यों? वो माँ है, उसने जिंदगी दी है और जिंदगी देने वाला मालिक होता है। बाप तो नाम दे के अलग हो जाता है, बाप ने नाम दे दिया ये मेरा बेटा है, मैं मेहर मोहम्मद हूँ, ये अफजल भट्टी है मेरा बेटा है, लेकिन माँ जिंदगी देने वाली है। तो कमाल भाई और अनीस क़याम खानी भाई वो इसको जिंदगी देने वाले। अगर ये समझदार है और अल्लाह ताला ने इसका कुछ, उस मालिक ने इसको हौसला दिया है, अदब दिया है, तो ये जिंदगी में कभी भी उनको नहीं भूलेगा। मैं तो नहीं भूल सकता बेटा, क्योंकि मेरा 40 साल का 42 साल का बेटा लापता हो गया। हर शख्स कहता था जिंदा नहीं आ सकता, कमाल भाई ने मेरे बेटे को जिंदा मेरे हवाले कर दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या होगा बेटे? इससे बड़ा और कोई एहसान नहीं होता एहसान मंद के लिए, और जो एहसान नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई शर्त नहीं रखी बेटे। उसने कहा, कमाल भाई ने, अनीस भाई ने,
उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा काम था आपके बेटे को आजाद करवाना, हमने आपके बेटे को आजाद करवा दिया, अब आपके बेटे की मर्जी है, जहाँ भी रहे जैसे भी रहे, अब आपके बेटे की मर्जी है, हमारा कोई जोर या कोई शर्त नहीं और ना ही कोई इसको दिया लिख के। बेटे आज के मुल्क के नौजवान बाशऊर हैं, बेशऊर नहीं है। जो कुछ आज कमाल भाई कर रहे हैं, जो कुछ आज अनीस भाई कर रहे हैं, ये सब इनकी आंखों के सामने। मेरी तो पैगाम यही है कि इनको नजरअंदाज, अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये महाजर कौम जो है ये इंशाल्लाह जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। और अगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो फिर ये महाजर कौम खत्म हो जाएगी। यही पैगाम है इस आजकल की नस्ल से मेरा कि अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान बंद रहो, एहसान से ही उसका बदला। ये मुस्तफा कमाल को गद्दार कहते हैं, मौजरों का गद्दार कहते हैं। इन सारी, और ये कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वरना पूरी रात गुजर जाए। ये कुछ भी नहीं है। 30 साल का जो नौजवान है उसको नहीं पता 19 जून 1992 में क्या हुआ है। वो या तो 1 साल का था या मां के पेट में था। आज वो फोन पकड़कर वो वॉरियर बना हुआ है, फेसबुक वॉरियर बना हुआ है, सोशल मीडिया वॉरियर बना हुआ है। और उसको आमिर खान बताता है कि वो मुहाजिरों, उसको आमिर खान बताता है कि मुहाजिरों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ था, इतना जुल्म हुआ था कि मर्द नहीं थे जनाजे उठाने के लिए तो औरतें जनाजा उठाती थी। उसको आमिर खान बताता है। उसको यह नहीं बताता कि वो जो मैयत होती थी, जो मरा हुआ इंसान होता था, जिसका जनाजा बहनें उठाती थी, उसको मारने वाला आमिर खान था। ये नहीं बताता, ये नहीं बताता गजब खुदा का, ये नहीं बताता। तो है मुहाजिरो, अब ये सारी जो गुफ्तगू है, इसके बाद 2 तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, होशियार रहना। एक ये कहेंगे ये मुस्तफा कमाल तो अल्ताफ भाई को गाली बकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद बनती तो है गाली बड़ी वाली, लेकिन बकता नहीं हूं मैंने आज तक नहीं बकी गाली। ये सब कुछ देखने के बाद गाली बनती तो है, मैंने आज तक गाली बकी नहीं है। उसको जिसने मेरी 2 नस्लें तबाह कर दी, मैंने नहीं बकी, मैंने आज तक गाली नहीं बकी। मैं जब ये सच बताता हूं, मैं जब ये सच पर से पर्दे उठाता हूं, तो उन मुनाफिकीन को बुरा लगता है और उस सच बताने को वो कहते हैं मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन को गाली बक रहा है। मेरा दिल ये चाहता है, बल्कि तुम्हें आज मैं कहूं कि तुम्हें अगर ऐसा कोई मिल जाए जिसके दिल में आज भी उसकी कोई मोहब्बत हो मौजूद, तो मुझसे मेरे पास आना। ये मैं जो खवातीन, मुहाजिर खवातीन को सामने बिठाकर कैमरे लगाकर ये जो कायदे तहरीक एक शोहर और बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ये वीडियो निकाल कर दूंगा और ये बीप पे हटा दूंगा। उस बगैरत को देना लेकर कि जाकर अपने घर में सुनाए जाकर, अगर उसमें आज भी जरा सी कोई हिस्स रह गई है, मैं ऐसे लोगों को मुहाजिर नहीं मानता। मुहाजिर इतना बेगैरत नहीं हो सकता, मुहाजिर इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपने सामने अपनी माओ बहनों को बिठाकर एक नशा किया हुआ आदमी, जब मैं मुस्तफा कमाल बोलता था कि नशे में दूध तकरीर करता था तो मुझे तुम गद्दार कहते थे। देखो रब का निजाम, अल्लाह ने वो वीडियो, हम तो 200 अरब रुपए देके भी अल्ताफ हुसैन से ये वीडियो नहीं बनवा सकते थे कि उससे नशे की हालत में आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा जा रहा, वो आऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम नहीं कह पा रहा। नशे में धुत है, कैमरे के सामने ये हालत है तो कैमरे के पीछे क्या करता होगा। ऐ मुहाजिरों,
मैं उसको मुहाजिर नहीं मानता, इसलिए कि मुहाजिर इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि जिसको आज सब कुछ सुनने देखने के बाद भी उसको आज जरा सी कोई उसके सामने कोई उसकी इज्जत रह गई हो। अगर कोई तुम्हारे सामने आए और कहे कि मुस्तफा कमाल अल्ताफ भाई को गाली बकते हैं, अगर वो नहीं बकते तो हम उनका साथ देते, उस बेगैरत को बोलोगे रहो तुम, ये साथ अपनी सीडी ले जाओ, अपने घर में बड़ी ऊंची आवाज में सुनाना, उसमें से बीप पे हटा दूंगा मैं, और पूजा करो उसकी, नहीं चाहिए उसका वोट। दूसरी नस्ल ऐसी मिलेगी जो ये कहेगी कि मुस्तफा भाई आप जो है वो इश्यूज पर बात करें, इश्यूज पर आप ये एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन पर बात करना बंद कर दें, आप जो है वो इश्यूज के ऊपर बात करें, लोगों के मसाइल के ऊपर बात करें। अच्छा भाई, ये वो बेगैरत है जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गद्दार कहता है और तुम्हारे सामने आकर कहता है कि एमक्यूएम को और अल्ताफ भाई को बुरा मत बोलो, क्योंकि जब तुम पर्दा नोचते हो, तुम जब इनकी शक्लों से पर्दा उठाते हो, जब सच बताते हो, ये सारा कुछ सच बताते हो, वो तुम्हें जाकर मुहाजिरों में गद्दार कहने के काबिल नहीं रहता। तो उसको चूंकि तुमसे बुग़्ज़ है तो तुम्हारे सामने तो नहीं कह सकता कि तुम ये करना बंद कर दो। वो तुम्हारा हमदर्द बनकर तुम्हारे सामने आता है कि मुस्तफा भाई और एपीएसपी वालों इश्यूज के ऊपर बात करो। अबे उल्लू के पट्टे बेगैरत, तुम जाकर मुझे गद्दार बोल रहे हो मेरी कौम के सामने, तो वो मुझसे इश्यूज की बात कहां सुनेगा? उसकी नजर में तुमने मुझे इस कौम का गद्दार बनाया है। तुम गद्दार बने गद्दार, बेगैरत, उल्लू का पट्टा, बेगैरत। ये मुहाजिर कौम के नेता हैं, तो ये आकर बोलेंगे कि इश्यूज पर बात नहीं कर रहे, इसलिए कि इनको तकलीफ होती है जब इनके चेहरों पे से नकाब नोचो। तो इस दो तरह के लोगों से होशियार रहना। ऐ मुहाजिरो, इश्यूज हमसे ज्यादा कौन समझता है और जानता है? हमसे ज्यादा कौन इस कराची के मसाइल को समझता है? तुम हमें बताओगे? गद्दारों, बेगैरतों, इस कौम को रुसवा करने वालों, तुम हमें बताओगे? ये शहर अल्लाह ताला ने आखिरी दफा मुस्तफा कमाल के हाथों से बनवाया था। आज 10 साल हो गए, तुम्हारे अंदर एक बेगैरत आदमी ऐसा नहीं था जो मुस्तफा कमाल के किए हुए कामों को संभाल सकता। बेगैरत आज हमें अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है कि शहर को दोबारा बनाएंगे। तुम क्या बताओगे इश्यूज हमें? हमारी उंगलियों पर है इस शहर के मसाइल, हमारी उंगलियों पर है। जिस रात इस कौम को होश आ गया, अगले दिन से ये शहर हमारे हाथों से ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। तो ऐ कारकुनों, ऐ साथियों, ऐ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, आज के बाद से 15 से 30 साल का जो नौजवान है, उसके पास से ये जवाब खत्म हो गया कि उसको पता नहीं था, सब चीजें पता चल गई। सियाको सबाक के साथ इन माओ के आंसू रायगा नहीं जाएंगे, इन माओ की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। हमारे साथ हमारा रब है। अरे तुम्हें क्या पता बहनों की तकालीफ, बच्चों का लिपटना? देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बापों से कैसे लिपट रहे हैं, माएं कैसी तड़प रही हैं, बहनें कैसी तड़प रही हैं। अल्लाह ताला ने ये काम कराया हमसे, अल्लाह ताला ने ऐ साथियों तुमसे ये काम कराया है। हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है इस कौम का। तो अब अगर यहां तक मेरे साथ हो तो फिर देखो भाई, हमें बातिल कुव्वतों की इजारादारी खत्म करनी है। आज बातिल हम पर मुसल्लत है, एमक्यूएम की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में, पीटीआई की शक्ल में बातिल है। और हम हक पर रहने के बावजूद आज हमारा गलबा नहीं है। ऐ साथियों, ऐ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, रब का निजाम है कि रब ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है।
लेकिन अगर कहीं पर बातिल उरूज पा रहा हो, हावी हो, तो समझ लो कि हक पर चलने वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया। समझ लो कि हक पर चलने वालों की काविशों में कोई कमी रह गई है। मुझे इस बात के करने में कोई आर नहीं है कि हां, हमें अभी और कोशिश करना बाकी है, अभी पूरी कोशिश नहीं हुई है। तो यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे 5000 कारकुनान हैं, तो आज इन 5000 कारकुनों को एक वादा करके यहां से उठना पड़ेगा। अगर तुम वाकई पीएसपी के कारकुन हो, अगर वाकई मुस्तफा कमाल के नजरिए और उसके फिक्र के साथ हो, तो तुम्हें फिर यहां से उठने से पहले एक वादा करना पड़ेगा कि आज अगर हम 5000 हैं, तो अगले 2 माह में हम में से हर इंसान, हर कारकुन कम से कम 10 लोगों को एक नया कारकुन बनाएगा। हम में से हर आदमी 10 लोगों को, 10 नए साथियों को अपने साथ जोड़ेगा। तो 2 महीने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कारकुनों की तादाद 50,000 होनी चाहिए। 50,000 होनी चाहिए। इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कारकुनों की तादाद 50,000 होनी चाहिए। इस हक और सच को देखने के बावजूद अगर हम इसमें अपनी कोशिशों में कोताही करेंगे, तो मेरे साथियों, रब का भी एक निजाम है। हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हम रुसवा हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी सीटों के लिए, अपनी पोजीशनों के लिए ये रास्ता इख्तियार नहीं किए हुए। हम अपने लोगों पर से, शहर, सूबे, इस मुल्क पर से जुल्म का खात्मा करने के लिए, हम मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो अगर हमारी कोशिशों में कमी रह गई और जुल्म बाकी रहा, तो हम भी इसके कसूरवार होंगे। इसलिए साथियों, हमें खाना नहीं है, हमें सोना कम है, हमें भूख के पेट के साथ हमें अपने आराम को कम करके हमें गली गली, मोहल्ले जाकर इस हक की आवाज उठानी है, हक का प्रचार करना है, जुल्म का बताना है, बातिल का बताना है, चेहरों पर से नकाब उतारना है। ये जो ये मजमा है, ये जो कारकुनों का मजमा है, उस पर ये लाजिम हो गया, अब से फर्ज हो गया कि यहां जो मौजूद नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कारकुनान और लोग और आवाम जो यहां मौजूद नहीं है, उनमें से एक एक इंसान, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक एक इंसान तक मेरा ये पैगाम लेकर जाए, इन वीडियोस को लेकर जाए, इस बातों को लेकर जाए, और एक एक इंसान को जाकर वो ये सारी बातें बताएं। मेरा ये ईमान है कि तुम अल्लाह को बड़ा मानकर उसकी रजा के साथ तुम ये कोशिश करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दिलों में बात डालेगा। अब पीएसपी में वही कारकुन रहेगा जो लोगों के सामने जाकर मुस्तफा कमाल की बात करने वाला होगा, जो पीएसपी की बात करने वाला होगा, जो इस हक की बात को करने वाला होगा और जालिम के सामने खड़े होने वाला होगा। बोलो तैयार हो? बोलो तैयार हो? और अगली बात, अगला ऐलान सुनो, और मीडिया भी ये बात नोट कर ले। आज पाक सरजमीन पार्टी ऐलान करती है कि इंशाअल्लाह ताला 19 दिसंबर को इतवार के दिन अलकरम स्क्वायर के सामने वाले ब्रिज में लियाकताबाद के ऊपर पाक सरजमीन पार्टी कराची की तारीख का बड़ा तरीन जलसा करने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। इतना बड़ा मजमा, इस सारे कामों के बाद, इन सारी चीजों के बाद, इस सारी मेहनत के बाद, इतना बड़ा मजमा कि दुश्मन के मुंह खुले के खुले रह जाएं और दोस्त खुश हो जाए, हक छा जाए और बातिल मिट जाए। बोलो तैयार हो साथियों? तैयार हो? शाबाश, मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बात, ये मुझे कहते हैं कि मुस्तफा कमाल, ये मेरे मुखालफिन, ये एमकेएम वाले, ये गद्दार, ये मुहाजिर कौम के गद्दार कहते हैं मुस्तफा कमाल पख्तूनों की बात क्यों करता है? मुस्तफा कमाल पख्तूनों को अपनी पार्टी में क्यों ले रहा है? मुस्तफा कमाल सिंधियों के पास क्यों जा रहा है? मुस्तफा कमाल सोराब गोड में जलसा क्यों कर रहा है? मुस्तफा कमाल लियारी के बलोचों को गले क्यों लगा रहा है? मुस्तफा कमाल बलोचिस्तान में जाकर बलोचों को, पख्तूनों को साथ क्यों मिला रहा है? मुस्तफा कमाल पंजाबियों को, सिंधियों को अपने साथ, मुहाजिरों के साथ क्यों मिला रहा है? ऐ साथियों, कान खोल कर सुनो, मैंने ये सियासत इसलिए नहीं शुरू की
कि अपनी कौम के रास्ते में मजीद कांटे बिछाऊं, मुहाजिरों के रास्ते में मजीद कांटे बिछाऊं। मैंने ये जिहाद इसलिए शुरू किया कि अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनूं। इस शहर में लोग मरते थे आपस में लड़कर, पख्तून भी मरते थे, मुहाजिर भी मरते थे, बलोच और सिंधी भी मरते थे। मैंने जाकर है मुहाजिरों, मैंने जाकर सारे भाइयों के गले लगाया है कि किसी का भी बच्चा ना मरे, किसी का भी भाई ना मरे, किसी का भी बेटा ना मरे। ये मुझ पर ऐन फर्ज है और मैं आखिरी सांसों तक ये काम नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने सबको अपने गले लगाना है। ऐ मुहाजिरों, तुम्हारी बढ़ाई है इसके अंदर। ऐ मुहाजिरों, ये तुम्हारे भाई हैं, इनके हुकूक भी तुम पर फर्ज हैं। ऐ मुहाजिरों, किसी ने हमारे कुछ साथी मेरे साथ थे, मैं तुम्हें एक मिसाल देकर सब समझाता हूं और अपनी बात खत्म करूं। देखो, किसी ने चंद दिन पहले बड़ी एक बात की और वो ये कि सारी अमल का दारो मदार नियत पर है। आप 2 रकात फर्ज नमाज और 2 रकात नफिल नमाज में कोई फर्क नहीं है। फर्ज भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात और नफिल भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात, लेकिन उसका दर्जा अलग है। फर्ज का दर्जा अलग है, नफिल का दर्जा अलग है। सिर्फ फर्क है तो नियत का फर्क है। उसी तरीके से आप नफिल की नियत करोगे, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, नफिल का सवाब मिलेगा। वही तरीके कार उतनी मेहनत पे फर्ज की नियत कर लो, अल्लाह ताला दर्जे बढ़ाकर सवाब देगा। तो ऐ मुहाजिरों, मैं अगर सारे पाकिस्तान के भाइयों की नियत कर लूं कि अल्लाह ताला हमें ताकत दे के इन सबको सुख दे सकूं, तो मैं तो नियत करके ये अजर हासिल करना चाहता हूं। तुम भी ये अजर हासिल करो। करने वाली जात मेरे रब की है। मैं तो अगर रब नहीं चाहे तो अपने घर में तिनका नहीं तोड़ सकता। मैं मुहाजिरों का भी कुछ नहीं कर सकता, पख्तूनों का भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। वो चाहे तो हमारे हाथों से मुहाजिरों का भी भला करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से पख्तूनों का भी गम दूर करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से वो जो कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को सिंध के अंदर, उन बच्चों को भी जो है वो अमन दिला दे। वो चाहे तो हमारे हाथों से हमारे बलोच लियारी के बलोचों को भी अमन दिला दे, उनको सुख दिलवा दे। वो चाहे तो पंजाब के पंजाबियों को, गिलगित बल्तिस्तान के गिलगितियों को, वो चाहे तो बलूचिस्तान के मजलूमों को, वो चाहे तो पंजाब के सेरा के तमाम हारियों को, मजदूरों को, किसानों को, मजलूमों को चाहे तो हमारे हाथों से इमदाद दिलवा दे, उनको सुख पहुंचवा दे, उनके सारे बिगड़े काम बना दे। तो हमें तो नियत करनी है, कोशिश करनी है। करने वाला जात मेरा रब है। ऐ मेरे साथियों, तो नफिल की नियत ना करो, उसी मेहनत में फर्ज की नियत करो, अल्लाह ज्यादा अजर देगा। ये जो हम काम कर रहे हैं ये फर्ज है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये फर्ज है। करने वाली जात मेरा रब है। तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, ऐ मुहाजिरों, ऐ पाकिस्तानियों, सारे पाकिस्तानियों, मेरी इलेक्शन की नाकामियों पर मत जाओ, मेरी इलेक्शन की हार पर मत जाओ। आज इन माओं के आंसू मेरा डिविडेंड है, मेरा इनाम है। मेरी कामयाबी इन माओं के रोती हुई माओं के आंखों से आंसू पोंछे हैं हमने। इससे बड़ी कोई और हमारे लिए कामयाबी नहीं है। शहर में नौजवान मर नहीं रहा, कोई इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।